व्यापार खाते बनाने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में देखना होता है, जैसे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? वर्ष के प्रारंभ में व्यापार में गत वर्ष यानी कि पिछले वर्ष का जो माल बचा हुआ है वो क्या कहलाया जाएगा? हमारा ओपनिंग स्टॉक। यह वह माल होता है जो गत वर्ष के अंत में बिकने से रह जाता है। अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर हमारा कोई भी बिजनेस 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चल रहा है तो 1 अप्रैल को कोई भी सामान हमारे लिए क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक, और 31 मार्च को वो सामान हो जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट आता है क्रय। क्रय का मतलब होता है किसी भी सामान को खरीदना। व्यापार में विक्रय हेतु यानी कि सामान को बेचने हेतु, निर्मित माल या निर्माण हेतु यानी कि कोई भी आप सामान बना रहे हो तो उसके लिए कच्चा माल खरीदा जाता है, चाहे वो नगद खरीदो चाहे उधार खरीदो, उसे बोलते हैं सामान को खरीदना यानी कि परचेज करना। नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वे समस्त खर्चे जो माल का क्रय करने में या माल को व्यापारिक स्थल तक लाने में, उसके निर्माण में या उत्पादन के संबंध में या उसको बेचने योग्य बनाने के संबंध में खर्चा किया जाता है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे किसी सामान को हमने बना दिया, बनाने के बाद मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो किसके द्वारा लेके जाया जाएगा? कोई भी गाड़ी भाड़ा के थ्रू। उसके अलावा आता है मार्ग बीमा, चुंगी, ढुलाई या फिर श्रमिकों की मजदूरी। इसके अलावा अगर मान लो मुझे एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना है कोई भी सामान, तो उसमें आपको खर्चा करना पड़ेगा। किस चीज़ का? आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप सामान को बना रहे हो उसमें आपको कोयला, गैस, पानी इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सारे हमारे क्या हो गए? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आता है सकल लाभ, या उसे दूसरा क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। सकल लाभ या ग्रॉस प्रॉफिट होते क्या है? यदि धनी पक्ष का, धनी मतलब डेबिट साइड का योग क्रेडिट साइड से अधिक है तो उसके अंतर को हम क्या बोलते हैं? सकल लाभ या कुल लाभ। यदि क्रेडिट साइड का योग डेबिट साइड के योग से अधिक है तो उसे क्या बोलेंगे? सकल लाभ यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? शुद्ध विक्रय प्लस अंतिम रहत्या माइनस प्रारंभिक रहत्या प्लस जितने भी आपके शुद्ध क्रय या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रही है उसे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकलती किस में? ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो सबसे पहले क्या करोगे? जो भी आपने सामान सेल करा है उसको कहाँ दिखाओगे? क्रेडिट साइड। ये वाली साइड होती है आपकी डेबिट, ये होगी क्रेडिट। तो जितना भी सेल है उसको कहाँ दिखाओगे? क्रेडिट साइड में। उसमें से माइनस क्या कर दोगे? सेल्स रिटर्न। इसके अलावा कोई भी आपका क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखाओगे? अपने क्रेडिट साइड में। स्टॉक कौन सा होगा? ये क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा इधर दिखाते हैं हमारे सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक, परचेज। परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर दोगे। इसके अलावा जो भी चीज़ बच रही है आपकी, जैसे वेजेस हो गया, ऑक्ट्री हो गया, फ्राइट हो गया, ये सारी चीज़ क्या हो गया? हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड का योग अगर डेबिट साइड के योग से ज़्यादा है तो वहाँ पर हमारा क्या निकलता है? बैलेंस, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। इसे बोलते हैं आप ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर क्रेडिट साइड का योग डेबिट साइड के योग से ज़्यादा है तो हमारा निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड का योग क्रेडिट साइड के योग से ज़्यादा होता है तो क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे? ग्रॉस लॉस। वहाँ पर लिखा जाता है ग्रॉस लॉस।